बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मिस्र के बादशाह फिरौन अपने जुल्म और बर्बरियत की वजह से तारीख में सबसे ज्यादा बुरी शोहरत रखते हैं, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से एक सदी पहले उन फिरौनों में एक फिरौन ऐसा भी गुजरा है जिसे इंसाफ पसंदी और इंसान दोस्ती की वजह से आज भी याद किया जाता है। ये फिरौन आमन होतब चहारम के नाम से मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ, लेकिन इस फिरौन ने 6 साल हुकूमत करने के बाद अपना नाम तब्दील करके आहनातून रख लिया और अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। फिरौन आहनातून का ताल्लुक मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान से था, जो तारीखे इंसानी के चंद नामवर तरीन खानदानों में से एक है। उन्होंने मिस्र पर 250 साल हुकूमत की और यही मिस्री तहजीब के इंतहाई अरूज के 250 साल थे। अगरचे आहनातून ने महज 31 साल की उम्र पाई और सिर्फ 21 बरस हुकूमत की, लेकिन उसकी सहर अंगेज शख्सियत को तारीखे आलम में जो अहमियत हासिल है वो और किसी बादशाह को नसीब ना हो सकी। आहनातून ने जब हुकूमत संभाली तो मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्त ममलिकत थी। बेशुमार देवी देवता मिस्रियों पर मुसल्लत थे और उनके पुजारी तो इस कदर साहिब इक्तदार थे कि बादशाह वक्त भी किसी हालत में उनसे जरा सी भी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं करता था। मिस्र इस दौर की सबसे बड़ी ताकत था, इसीलिए दुनिया के हर गोशे से यहाँ लड़कियाँ, गुलाम और कनीज़ें लाई जाती। ये लोग अपने साथ अपने देवी देवताओं को भी लाते। चुनाचे मिस्र उस वक्त बुत परस्ती और शिर्क का सबसे बड़ा मरकज था। बयान किया जाता है कि जब आहनातून पैदा हुआ तो वो जिस्मानी तौर पर बेडौल और कमजोर सा बच्चा था जो अक्सर बीमार रहता था। उसके वालिदैन अपने इकलौते बेटे की जिस्मानी साख पर दिन रात कुटते रहते। जिस महल में आहनातून ने आंखें खोली और जहां वो पला बड़ा वो दुनिया के खूबसूरत तरीन महल्लात में से था। इसके बावजूद वो अपनी जिस्मानी हैयत और लागरपन की वजह से अक्सर उदास रहता। वो ज्यादातर तन्हाई में रहता और गिरदो पेश के हालात पर गौरो फिक्र करता रहता था। उसके गौरो फिक्र करने की आदत ने उसे एक ज़हीन और फलसफी मिजाज अता कर दिया था। वो इन खुद साहता खुदाओं से बेजार होकर अपने असली खालिक की जुस्तजू में बेचैन और बेकरार रहता। इसी तरह दिन गुजरते गए और उसके बाप ने उसकी शादी एक आरियाई बादशाह की बेटी शहजादी नफरतीती से कर दी। शादी की तकरीब के दौरान बादशाह ने अपने बेटे आहनातून को अपनी जगह बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया, मगर आहनातून की जिंदगी के रोज़ो शब में कोई फर्क ना आया और ना ही उसने अमूरे सल्तनत में कोई दिलचस्पी ली। वो इसी तरह फितरत के मुजाहिर का मुशाहिदा करता और उनके बारे में गौरो फिक्र करता रहा। कुछ ही अरसा बाद अपने खानदान की रवायात से बगावत करते हुए हुक्म जारी किया कि इन किस्म किस्म के बेशुमार बुतों की इबादत ना की जाए, बल्कि खुदाए वाहिद आतिम की इबादत की जाए। इसके साथ ही उसने अपना नाम आमन होतब चहारम से बदलकर आहनातून यानी आतिन रख लिया। इसका मतलब खुदाए वाहिद का बंदा है। उसने हुक्म दिया कि खुदाए वाहिद आतिन की कोई मूर्ति या तस्वीर भी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि यही से बुत परस्ती की बुनियाद पड़ती है। आहनातून के इन इक़दामात से ताकतवर हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल गई। बहुत से उमरा वुज़रा को अपने देवता और जायरस के हजूर ये गुस्ताखी सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने अलमे बगावत बुलंद कर दिया, मगर आहनातून के वफादार सिपा सालार
हुरम हब ने ना सिर्फ ये बगावत सर्द कर दी बल्कि बगावत करने वालों को सख्त तरीन सजाएं भी दी। इसके बाद अखनातून ने अपने लिए एक नया शहर तामीर करने का फैसला किया जिसे वो दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। उसने काहिरा शहर से 150 मील के फासले पर एक नए शहर की बुनियाद रखी। उस शहर का नाम उसने अपने खुदा के नाम पर अख्तातन रखा। इस शहर को दुनिया आज तिल अमारना के नाम से पहचानती है। 16-17 बरस की हुकूमत के बाद अखनातून की सेहत खराब रहने लगी। अब अखनातून की जिंदगी और हुकूमत दोनों पर ही जवाल के दिन आ गए। उसकी जिंदगी के ये आखिरी अयाम बहुत ही कर्बनाक और गमो अंदोज से भरे हुए थे। अखनातून अंदर से ये बात तस्लीम कर चुका था कि वो बादशाहत में भी नाकाम रहा है और उसने जिंदगी में जो मकासद तय कर रखे थे उनको भी मुकम्मल तौर पर हासिल करने में भी कामयाबी नहीं पा सका। यही वजह थी कि वो बेहतरीन मजहबी इनकलाब के बावजूद अपनी अवाम और मजहबी हलकों में नहायत गैर मकबूल बादशाह था। उसके दौरे बादशाहत में मिस्र को सख्त तरीन हालात का सामना करना पड़ा, यानी उसका अहद मिस्र और अहले मिस्र के लिए किसी तरह भी मुफीद साबित ना हुआ। उसे जंगो जदल और जुल्म बर्बरियत से सख्त नफरत थी। जब उसके सिपा सालार उससे अस्करी कुव्वत और मदद तलब करते तो वो उनको अस्करी कुमक भेजने के बजाय हम्द और मुनाजात लिखकर भेज देता। जब उसने नए दारुल हुकूमत अहतातन की बुनियाद रखी थी तो उसने अहद किया था कि वो इस शहर की 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं निकलेगा। चुनाचे उसने मरते दम तक इस अहद को निभाया और कभी उस शहर से बाहर नहीं गया। यही वजह है कि अपने मुल्क के नज़्मो नस्क को जानने के लिए कभी अपने शहर से किसी दूसरे शहर नहीं गया और ना ही अपने कारिंदों की कारकर्दगी देखने के लिए सफर किए। उसे कतई इल्म न था कि उसके लोग किस हाल में हैं और हुकूमत किस तरह और कैसे चल रही है। आखिर उसकी मौत का वक्त आ गया और उसके मरने के बाद उसके बसाए हुए शहर को तबाहो बर्बाद कर दिया गया। उसके मजहबी आसारों इलामात मिटा दी गईं। उसके बेटे तूत आमन ने तख्त पर बैठते ही अपने बाप के दीन को बदलकर बुत परस्ती और शिर्क को पहले की तरह आम कर दिया। आज बादशाह अखनातून जिंदा नहीं है मगर उसका नाम अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।